स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो एडुटेरिया का आज ही जो टेस्ट सीरीज किताब उतारा गया है 2021, लगभग 2200 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली गई है पीटी के लिए। तो इससे पहले जो मैंने डाला था वीडियो, थोड़ा सा थंबनेल देख कर ही आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे। थंबनेल में जो मैंने फोटो लगाया था एडुटेरिया 2021 का पीटी का टेस्ट सीरीज का बुक का, वो मैं अपने वीडियो में बताने के लिए लगाया था कि इसका बुक आ चुका है और आप लोग खरीद लीजिए। और जो मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ वो पहले का ही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा हर टेस्ट में वो आपको वो क्वेश्चन मिल जाता है, इसीलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज करवाया था। तो लेकिन इस वीडियो में देखें कि एक कम से कम वीडियो मैं बना लूँ फुल टेस्ट का, जो नया बुक उतारा है कल ही परसों 2 दिन पहले। उसका जो एक टेस्ट सीरीज है, पहला टेस्ट सीरीज मैं पूरा 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट करवा रहा हूँ। और अगर आप लोग इसमें बोलते हैं कि सर ये जो नया बुक अभी हाल ही में पीटी के लिए, बिहार दरोगा पीटी के लिए लॉन्च किया गया है, करीब 2200 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए एडुटेरिया ने बुक लॉन्च किया है, न्यू बुक पीटी के लिए। तो उसका अगर आप लोग 200 लोग कमेंट करते हैं तो मैं आगे का टेस्ट सीरीज 2, 3, 4, 5 जितने भी टोटल 15 टेस्ट सीरीज हैं तो वो मैं करवा दूंगा। तो आप लोग को 200 लोग को कमेंट करना है, जिसमें से 50 तो मेरा ही कमेंट रहेगा, तो इस वजह से रिप्लाई करने में मेरा ही कमेंट हो जाता है काउंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 200 आपका और मेरा कमेंट लगा के 200 हो जाएगा तो मैं इसका सारा टेस्ट सीरीज करवा दूंगा अपने चैनल पे। वैसे मैं जो नया बुक है उसका टेस्ट नंबर 1 करवा देता हूँ, 1 से लेके पूरे 100 तक, पूरा क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप लोग देख लें कि कैसा आप लोग को ये टेस्ट सीरीज लग रहा है, या फिर पहला जो प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज उतारा गया एडुटेरिया की तरफ से वही सारे क्वेश्चन है, क्या है पहला सैंपल। आप लोग पूरा इसको वीडियो को देख लीजिए 1 से 100 तक, और कमेंट कर दीजिए कि सर इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे सेंड करता हूँ। अगर आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके, और इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा तूफानी मौसम को। ठीक है, और बैरोमीटर होता है, वायु दाब मापी बैरोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए और बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है, और धीरे धीरे अगर गिरता है तो इसका मतलब मौसम साफ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो हरित क्रांति के कौन से प्रमुख घटक हैं, तो तीसरा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। यानी कि इसमें से चारों जो हैं वो हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। और अगर एक चीज है यहाँ पे, अगर प्रतिशत में पूछ देगा तो मिजोरम मारिएगा। ठीक है, तो यही दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं छात्र। अगर क्षेत्र पूछेगा आच्छादित क्षेत्र तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछेगा आच्छादित क्षेत्र तो मिजोरम हो जाएगा। पांचवा नंबर में आइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम के अनुसार, तो पांचवा का यहाँ पे देखिए घटते क्रम में हो जाएगा। पहला नंबर पे गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी का लंबाई करीब 1402 किलोमीटर है, और गोदावरी का आपका 1465 किलोमीटर है। उसका तीसरे नंबर पे नर्मदा नदी आ जाएगा। नर्मदा नदी का हो जाएगा 1312 किलोमीटर, और कावेरी नदी लास्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 800 किलोमीटर। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
6 नंबर में आइए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए सी नंबर जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो सी का क्या हो जाएगा सही सुमेलित? तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 7वां नंबर में आइए, 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? देखा जाता है तो ये लगातार पूछा जा रहा है बिहार दरोगा में। ठीक है, तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरती। गाय की नस्ल नहीं है, यह सुरती जो है वह भैंस की नस्ल है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य सभी नस्लें गाय की हैं। ठीक है, और भैंस के कुछ अन्य प्रमुख जो नस्लें हैं वो है मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर देखिए, कामोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 9 का यहाँ पे पूछ रहा है सूती कहाँ सफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई में। ठीक है, तो भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी। फिर आगे चलकर 1854 ईस्वी में केजी एंड डाबर द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 10 नंबर में आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। इसमें 90% है और बिहार में है 88.7%, असम में 85.9% और उड़ीसा में है 83.3%। और बिहार इसमें ग्रामीण क्षेत्र के परसेंटेज में दूसरे स्थान पे आता है। 11 नंबर में आइए, उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? तो 11 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक में। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो 12 का देखिए कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 ये सभी सही हैं। चौथा जो है वो गलत है। तो लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गण पूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति को है। 13 नंबर आइए, बोल रहा है विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है? तो धन विधेयक हो गया तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 दिन। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन पहली बार में 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए। 14 नंबर आइए, 14 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। तो राज्य लोक सेवा सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 317 के तहत। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 39 घ में है कि पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 16 नंबर में आइए, 16 नंबर बोल रहा है कि संसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय करता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर।
17 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये सभी हैं शामिल इसमें। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। 18 नंबर बोल रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो 18 का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया दिया गया है। तो आप लोग अगर अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं तो जरूर इसका बुक खरीद लीजिए। 19 नंबर आइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 19 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये जो है ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कथन ए बी सी तो तीनों सही हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम यानी कि 1892 वाला अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन आइए, पूछा कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों का अपनाया गया है। तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो 3 में कौन कौन है। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार है, और दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत यानी कि 2/3 के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, और तीसरा है विशेष बहुमत कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के तहत। इसका भी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है। तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी आपके थे, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974। नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982, और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 1982 से 1987, और आर वेंकट रमन का कार्यकाल था 1987 से 1992। और राष्ट्रपति से पहले नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति से पहले स्पीकर थे, सबसे कम उम्र के तथा निर्विरोध वो चुने गए थे। 22 नंबर आइए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 22 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तथा न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत विधि वेता होना चाहिए। 23 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन विटामिन है। तो 23 का इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन जो है वो आपका विटामिन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन मतलब B2 ये विटामिन है, और कैरोटीन जो है वो आपका प्रोटीन है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, और एड्रेनलिन भी आपका हार्मोन है। 24 नंबर में आइए, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो 24 का क्या चीज का अभाव। तो दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर में आइए, 25 नंबर पर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के का। तो यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। 26 नंबर में आइए, 26 बोरा स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी,
ताप नियमन से। तो श्वेत ग्रंथियां स्तन वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाया जाता है और यह सामान्यतः घुमावदार व नालवत होती है। यह ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती हैं। 27 नंबर में आइए, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण जैसे Na+, K+, Cl-, SO4- इत्यादि, और 2.6% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिन होती है। और इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है और इसका पीएच मान 6 होता है और मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। ठीक है, तो असामान्य घटक यहाँ पे पूछ रहा है। 28 नंबर में आइए, 28 नंबर बोल रहा है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप वहां पे देख सकते हैं धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल करता है। तो 28 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 29 नंबर आइए, 29 नंबर आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत धमनी, हिपैटिक धमनी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती हैं। यह स्टेरॉयड मादा हार्मोन्स है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के FSH व LH हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। 31 नंबर आइए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक बार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जेट्रोफा के बीज से। और जेट्रोफा से ऑयल निकलता है जिसके प्रसंस्करण के फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल यानी कि जैव ईंधन प्राप्त होता है। और एक यहाँ पे जेट्रोफा है, अगर रतनजोत का रहता तो रतनजोत और जेट्रोफा दोनों के बीच से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। 32 नंबर में आइए, 32 नंबर बोला कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्टिलैगोट्रिटिस के कारण। ठीक है, तो गेहूं का धब्बा किस रोग के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है अस्टिलैगोट्रिटिसी और यह एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे का कारण बनती है। 33 नंबर में आइए, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो 33 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय दोनों बल। ठीक है, नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नियॉन जो है। सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु वाली गैसें होती हैं जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु वाली गैसें हैं। तो ये नियॉन जो है वो आपका उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस है। 35 नंबर आइए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो किसमें है केवल? तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 में जो है प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका 35 में जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, OF2 में ही यहाँ पे ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो सामान्यतः क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है यानी कि प्लस में इसका है। नेक्स्ट आइए 36 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आइए 37 में, पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइड है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो पायस के एग्जाम्पल है जैसे दूध और पायसीकृत तेल इत्यादि। 38 नंबर में आइए, 38 नंबर बोल रहा है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 का।
ठीक है, प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक किया जाता है। एक होता है ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसका नहीं है तो उसका वीडियो मैं शुरुआत में ही बना चुका हूं। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर बोल रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। तो 39 का याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गामा उत्सर्जन के दौरान, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो 40 का यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फुल फॉर्म होता है? तो CaSO4 CaSO4 का होल 2H2O, और जिप्सम अगर बन जाएगा तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर होल 2 हटा देंगे तो हाफ हाइड्रेट वहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, CaSO4 हाफ हाइड्रेट, ठीक है, यानी कि हाफ H2O। और जिप्सम में हो जाएगा तो CaSO4 2H2O जिप्सम में हो जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल से रिएक्शन करवाएं तो जिप्सम प्राप्त होता है। 41 नंबर आइए, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक, ठीक है। तो पृथ्वी जो होता है ऊष्मा की खराब अवशोषक यानी कि खराब अवशोषक करता है, और खराब विकिरक यानी कि खराब विकिरण जो है वो भी इसमें होता है। तो पृथ्वी निम्नलिखित में से ये है, ठीक है। 42 नंबर आइए, आवर्धक लेंस क्या होता है, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो यहाँ पे अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में ही कार्य करता है। 43 नंबर आइए, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सिलिकेट से। और क्वार्ट्ज एक रूपांतरित चट्टान है, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से ही बनता है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल पर। और गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। 45 नंबर में आइए, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत विसर्जन। और तड़ित विद्युत का खोज आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और तड़ित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, 46 नंबर की लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TH मेमैन ने इसका आविष्कार किया था। और लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और इसका आविष्कार TH मेमैन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन में, और होलीग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर, 47 बोरा, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 47 किसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता जाता है। तो धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर, 48 नंबर बोल रहा है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो 48 का इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्तर पर। तो 3 स्तर पर कौन कौन है? तो राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और प्राथमिक ऋण समिति। 49 नंबर में आइए, 49 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। इसका 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, M3। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं। 50 नंबर में आइए, 50 बोरा, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? यह एक तरह का बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 ईस्वी में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990 तक। और एक है स्पीड पोस्ट पुस्तक है, इसके लेखक जो है शोभा डे हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभा डे।
51 नंबर आइए। 51 बोला कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। 52 नंबर में आइए। 52 नंबर बोला आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट आइए 53 में, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन सही सी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और ये जो है आईयूसीएन, ये यूनाइटेड नेशन का संस्थान नहीं है, एक चीज इसको याद रखिएगा। तो रेड डाटा बुक जो है वो आईयूसीएन के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधों पर जिनका अस्तित्व का संकट है उसका नाम दर्ज किया जाता है। 54 नंबर आइए। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। रामसर संधि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है और इसकी स्थापना 1971 में हुआ था तथा भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया था। और रामसर एक ईरान में एक जगह है, समझे, तो वहीं पे ये समझौता हुआ था। और भारत के 42 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को अब तक 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। 55 नंबर आइए। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथिक दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर जल संसाधन दिवस पूछेगा तो 10 अप्रैल, होम्योपैथिक दिवस पूछेगा तो 10 अप्रैल, लेकिन अगर केवल जल दिवस पूछ देगा तो 22 मार्च हो जाएगा। 56 नंबर में आइए। 56 बोला भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। और तथा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान पूछेगा तो वो देहरादून हो जाता। तो यहाँ पे भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है, तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, वनस्पतिक है यहाँ पे। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। और अगर पूछता कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, यहाँ पे वनस्पतिक ना होकर के वन केवल रहता तो वो देहरादून हो जाता। देखिए स्लाइटली मिस्टेक रहता है, ठीक है, और आदमी उसमें कंफ्यूज कर देते हैं, देहरादून मार देते हैं इसका आंसर देख के। लेकिन यहाँ पे वन और वनस्पतिक में आप लोग डिफरेंस कीजिएगा। ठीक है, वनस्पतिक रहेगा तो कोलकाता, वन रहेगा तो देहरादून। 57 में आइए। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो 57 का देख लीजिए, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, तारापुर का हो जाएगा महाराष्ट्र, कैगा का हो जाएगा कर्नाटक, कुंडनकुलम का हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और नरोरा का तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए 58। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 58 का ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। और सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी लेखिका जो है सरोजनी नायडू है। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, 1925 में बनी थी। और अगर पूछेगा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया केवल पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पूछेगा तो रस्किन बॉन्ड। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। 59 आइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अब्दुल कलाम आजाद ने बनाया था और इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। तो 9 अगस्त वहां पे दिया हुआ था आपका रेंज ऑफिसर में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वो सही आंसर था। 60 में आइए। जिल्ल इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने। और बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था और इसने रक्त व लौह की नीति का पालन किया था तथा ईरानी त्योहार नैरोज का इसने प्रारंभ किया था और सिजदा एवं पाबोस का प्रथा का भी
इन्होंने प्रारंभ इसका किया था। नेक्स्ट आइए 61 में। 61 बोल रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संभवनाथ। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। और जैन धर्म के तीर्थंकर क्रम के अनुसार अगर पूछेगा तो पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, ठीक है। और उसके बाद फिर 22वां आता है नेमिनाथ, 23वां आता है पार्श्वनाथ और 24 आता है महावीर। तो ये सब आते हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। 62 नंबर में आइए। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिपन। तो इल्बर्ट बिल आपका 1883-84 के दौरान हुआ था और इसके कारण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। और रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था तथा इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जो कि आपका इसमें रेंज ऑफिसर में पूछा हुआ था 17 जनवरी के एग्जाम में। 63 नंबर में आइए। 63 बोल रहा कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार हैं। इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी आनंद मठ में, मतलब आनंद मठ पुस्तक की रचना की थी, उसी में वंदे मातरम गीत लिखा गया था। 64 नंबर में आइए। 64 बोरा कि पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पाल खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो आपका बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। और पाल खेड़ा का युद्ध आपका 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध पूछेगा तो 1707 में, ठीक है। और शक्कर खेड़ा का युद्ध पूछेगा तो 1724 में। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। तो पाल खेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम तथा निजामुल के बीच हुआ था, जिसमें निजामुल की हार हुई थी। 65 नंबर में आइए। 65 बोल रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो 65 के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को कहा जाता था। और औरंगजेब का जो राज्याभिषेक था 2 बार हुआ था, क्रमशः 1658 में तथा दूसरा 1659 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता था। 66 नंबर में आइए। 66 नंबर बोल रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 41, मतलब कि 41वें कांग्रेस अधिवेशन 1926 गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोला निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महदहा में इसका गठन नहीं किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा, तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए 68 नंबर में। 68 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा है किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है? युगल मतलब 2 लोगों का, पुरुष और महिला का। तो ये मिला था 29C में, कालीबंगा में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। एक कब्र में ही एक व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल सवदाह का उदाहरण मिला है। नेक्स्ट आइए। और एक जो मालिक के साथ कुत्ता का एक दफन मिला था वो बुर्ज होम में मिला था, ठीक है। वो भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। 1 मिनट, यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ 69 में, युगल में एक पुरुष एक महिला, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 व्यक्तियों का एक साथ मिला था, ठीक है। 2 व्यक्ति कहने का मतलब है कि पुरुष पुरुष भी मिला था और पुरुष महिला का भी कुछ मिला था, ठीक है। हो सकता है वो परिवार के सदस्य रहे हों। 70 में आइए। 70 का बोल रहा है कि प्रश्नों में सही मिलान कीजिए। तो 70 का जो सही मिलान होगा
वो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि देखिए, हड़प्पा का जो होगा खोज, हड़प्पा का खोज आपका किया गया था 1921 में, ठीक है। तो ए का दो हो जाएगा, 1921 में हड़प्पा का खोज किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। चहुंदड़ों का आ जाइए, चहुंदड़ों का 1931 में खोज हुआ था, और इसके खोज कौन किए थे? तो एन जी मजूमदार के द्वारा किया गया था। रंगपुर का जो हो जाएगा, रंगपुर का 1953-54 के दौरान, तो यहाँ पे देखिए रंगपुर का पहला हो जाएगा 1953, और इसका खोज किए थे आर राव, और लोथल जो है वो हो जाएगा 1957, इसके खोज किए थे आर राव। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 कुछ मैथ्स रहता है, आप लोग को सबको पता होगा, तो मैथ्स का यहाँ मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ और आप लोग उसका खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो 71 के यहाँ पे देखिए, 71 का ए हो जाएगा 140। 72 का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 72 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी हो जाएगा 12 दिन। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, ये तो मैं एक टेस्ट सैंपल के रूप में जो नया बुक उतारा है एडिटोरिया का, उसका करवा दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा मैं इस बुक का कंप्लीट करूं, तो कम से कम 200 कमेंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर 200 कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा एडिटोरिया का, और मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों ने किताब खरीद लिया है और आप लोग किताब से टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं फिर इसका टेस्ट सीरीज छोड़ दूंगा, कोई और टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा। लेकिन अगर 200 लोग कमेंट कर देते हैं तो फिर मैं इसका सारा टेस्ट सीरीज आपके सामने मैं लाऊंगा। 73 आइए, 73 बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 घंटा। तो अभी संख्या हो जाएगा कितना? 5/5 - 4 इंटू 24/60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आवर बहुत आसानी से इसका आ जाएगा। 74 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए P इक्वल टू Q इक्वल टू R दिया हुआ है। एक मिनट, मान लीजिएगा कि आप P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू 1/3 मान लीजिएगा, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर अंत 1/3 आ जाएगा। तो अतः P इज टू Q इज टू R हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। तो ये एक बार सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं इसको इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा। मैथ्स का जो भी सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर, तो सॉल्यूशन भी बोल दीजिएगा कि सर सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए मैथ्स का, तो मैथ्स का मैं टेलीग्राम चैनल पे एक दो पेज में सॉल्यूशन करके इसका सेंड कर दूंगा। 75 नंबर आइए, किसी धनराशि पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 7500 रुपया। नेक्स्ट आइए, अब फिर से जी के आ गया, 5 क्वेश्चन मैथ्स था आपका। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 20 अक्टूबर को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम जो था वो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। 77 में आइए, 77 बोल रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 77 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 74वां। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है, और यह सूचकांक आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 77 का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 78 आइए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये बीपीएससी 66वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा प्रेस रावल। और अगर टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का पूछेगा तो उसका शेखर कपूर। 79 में आइए, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोख्तर ओवन्ने। माली एक अफ्रीकी देश है जहां नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओवन्ने बने हैं, और माली की राजधानी बमाओ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। 80 बोल रहा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी शशि थरूर। और शशि थरूर की कुछ अन्य जो पुस्तकें हैं वह है वाई आई एम अ हिंदू, और है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और है द ग्रेट इंडियन नोवेल। 81 नंबर में आइए, 81 बोला निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी असम। इसके राज्यपाल जो है जगदीश मुखी, ये जो है मिलान सही है, बाकी सभी गलत है। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा BD मिश्रा, असम का हो जाएगा जगदीश मुखी, केरल का हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, और गुजरात का हो जाएगा आचार्य देवव्रत।
82 नंबर में आइए, बोल रहा है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो सस्टेनेबल एंड सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व शौचालय दिवस। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 83 नंबर में आइए, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के साथ। और जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। 84 आइए, 84 बोला महान फुटबॉलर डियोगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो 84 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, सीट मैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन कौन सा है? तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। यह एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सीटमैक्स 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आइए 86 में, 86 बोला मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य का प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत सूखे, ज्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को 1 लाख की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। 87 नंबर आइए, 87 बोला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो 87 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। 88 नंबर में आइए, 88 बोला कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो 88 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय थल सेना ने। 89 नंबर में आइए, 89 नंबर है, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में किया गया है? तो 89 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी के क्षेत्र में। और भौतिकी के क्षेत्र में आपका रोजर पेनरोसे ब्रिटेन से, रीनहार्ड गेजल जर्मनी से और एड्रिया धेज अमेरिका से, इन लोगों को 3 लोगों को सम्मानित किया गया भौतिकी के क्षेत्र के नोबेल प्राइज से 2020 में। 91 नंबर में आइए, 91 नंबर बोला तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान ने। और निवार का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है रोकथाम करना। 92 नंबर, 91 हो गया, अच्छा 89 था, ठीक है। तो यहां से हम लोग 90 देख लेते हैं बीच में, ठीक है। 91 था, 90 देख लीजिए। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सी सही सुमिलित है? तो इसका जो 90 का जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ये सही है। तेजपुर लीची जो हो जाएगा वो असम हो जाएगा, बिहार नहीं होगा, असम हो जाएगा। और पलानी पंचामृत मिष्ठान जो है वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, केरल नहीं होगा। और इरोड हल्दी जो है वो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका नहीं होगा। चलिए 91 हो गया, 92 में आइए। बोल रहा कि भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी मैंने बनाया कि अगर प्रतिशत के क्षेत्र में पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। और केवल क्षेत्र पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाता। नेक्स्ट आइए 93 में, 93 का बोल रहा है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। और यह 13वां संस्करण था, आईपीएल 2020 जो था वो 13वां संस्करण था। और आईपीएल 2020 के जो विजेता था वो कौन थे? तो दिल्ली कैपिटल, सॉरी मुंबई इंडियंस जो था वो विजेता था और दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही, ठीक है। और मुंबई इंडियंस सर्वाधिक 5 बार इसका विजेता बना है आईपीएल में। 94 नंबर में आइए, 94 नंबर बोल रहा है कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और 2016 में सिक्किम
100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 बोल रहा है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया। तो ये आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में 2 नवंबर को 2 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। और यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। और यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच की करीब 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करेगी। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 नंबर बोल रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रम, जो कि आपका एग्जाम में बिहार का एग्जाम में पूछा हुआ था। बहुत सारे एग्जाम जो हुए थे बीपीएसएससी के द्वारा, उसमें ये पूछा गया था। और रुद्रम जो है भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालासोर में परीक्षण किया गया है। और यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया तथा इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। 97 नंबर आइए। बोरा फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजेला मार्केल। और जर्मनी की चांसलर हैं। और जबकि कमला हैरिस को तीसरा स्थान मिला है और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। और जबकि चौथा सम्मेलन जो था वो काठमांडू नेपाल में किया गया था। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी तथा इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। 99 नंबर आइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी टोटल 26 इसमें चुनाई गई हैं विधायक, महिला विधायक चुनी गई हैं। और इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज न्यू बुक टेस्ट सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। फर्स्ट टेस्ट सीरीज का 100 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है। और इसकी क्षमता जो है 210 मेगावाट की तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन टोटल एडिटोरिया का हाल ही में उतारा गया बिहार दरोगा पीटी प्रीलिम्स एग्जाम्स 2021 का ये टेस्ट सीरीज था। अगर आप लोग 200 लोग कमेंट करते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को, इस बुक का टेस्ट सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर 200 नहीं करते हैं तो मैं ये मान कर चलूंगा कि आप लोग किताब से इसका टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो फिर मैं कोई दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जो आप लोगों के पास सामान्यतः उपलब्ध नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच सके। अगर आप हमारा इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप अगर टेलीग्राम चैनल पे खुद से सर्च करके ज्वाइन भी हो सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए confusion9.2.11 और वहां से आप मैनुअल तरीके से खुद से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।